कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन, बुध प्रधान मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के मध्य में ग्रहों का परिवर्तन, चाहे बृहस्पति का उदय होना, सूर्य का परिवर्तन करना, ये सब परिवर्तन जो होने जा रहे हैं वो क्या आपकी राशि के लिए अनुकूल है? जी हाँ, बहुत अनुकूल है आपकी राशि की दृष्टि। अगस्त का मध्यकाल जो बृहस्पति के उदय होने से एक नया रास्ता, रुके हुए कामों को गति देने के लिए, भाग्य का सहयोग बढ़ाने के लिए, किस्मत को जगाने के लिए आपकी रास्ते में नई संभावनाओं को लेकर आ गया है। शायद 12 सालों में इससे बढ़िया समय आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन आपकी राशि में कुछ समस्या परेशानी भी होने वाली है, बुध अस्त होने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं निर्णय को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न करने की योग बना सकते हैं। उसका उपाय आपको लगातार करना होगा। वहीं सूर्य भी परिवर्तन करने के लिए जा रहे हैं, नया पराक्रम दिखाने का अवसर, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए और तो और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो 70-80% तो आपके लिए पॉजिटिव समय बनकर तैयार हो रहा है। करियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना प्रबल रूप से आपकी राशि में कुछ ना कुछ रास्ता बनाती दिखाई दे रही है। वरिष्ठ सहयोगी जो यदि कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए रास्ता आपके लिए खुलता दिखाई दे रहा है। आपकी कार्यशैली की सराहना होने के योग भी ग्रह के नक्षत्र कहीं ना कहीं बनाते दिखाई दे रहे हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए ग्राहक, नए संबंध स्थापित करने के लिए, नए अनुबंध करने के लिए, नए एग्रीमेंट्स होने के लिए भी योग भी अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति जहां जा रहे हैं ना कहीं धन आगमन का योग बनाते दिखाई दे। मार्केटिंग, मीडिया, शिक्षा, IT, बैंकिंग, सेल्स, कंसल्टिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस महीने के आखिरी में बुध अस्त हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़े से परेशानी में डालते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हर चीज़ में लापरवाही ना कीजिएगा, नहीं तो लापरवाही परेशानी खड़ी करने की योग बना सकती है। जो एनालिस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, एनालाइज करने वाले लोग हैं, उनको बहुत अलर्ट रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई क्षेत्रों से लाभ के योग बन रहे हैं। नए संपर्क, नेटवर्किंग वाले कामों में लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। छोटी यात्राओं, बिजनेस ट्रिपों से भी कहीं ना कहीं सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं स्थितियां, संभावनाएं नई उमड़ती दिखाई दे रही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं सरकारी कामों में कहीं ना कहीं सफलता के योग आपकी राशि में अवश्य बनते दिखाई देंगे। बृहस्पति जहाँ बैठ गए हैं वह बहुत सुंदर। भाई बहनों, मित्रों का सहयोग में नई भूमिका आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आय बढ़ने के साधन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नुकसान के योग भी कुछ बनते दिखाई। सब जगह पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव साइड भी हमें देख लेनी चाहिए। पूरी जानकारी के बिना कोई निर्णय ना लें, दस्तावेज़ों को बिना पढ़े साइन ना करें। बुध अस्त हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं परेशानी में बाद में फंसने के योग बन सकते हैं। शेयर बाजार और जोखिम वाले मार्केटों में जल्दबाजी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। गलतफहमी, कटु वचन ये ना बोलें, इसमें तनाव उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। वाहन चलाते समय, यात्रा करते वक्त बहुत सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान प्रॉपर्ली हर जिसमें काम कर रहे हैं वर्तमान में रहने का प्रयास करें। सपनों से बाहर आकर प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। बृहस्पति बदल गए हैं, उदय हो गए हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति में नए रास्ते बनाने को तैयार करते दिखाई दे रहे हैं। कॉमर्शियल जो कमीशन बेस्ड काम है, बोनस वाले काम है, अतिरिक्त आय प्राप्त करने के योग कहीं ना कहीं बृहस्पति बहुत सुंदर योग आपके लिए बनाते दिखाई दे। पुराने निवेशों लाभ लेने के योग, यानी निचड़े हुए नींबू से आपको रस प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। यात्रा संबंधी, संचार उपकरण संबंधी समस्याओं में थोड़ी मोटी परेशानी आती दिखाई दे रही है, वो खर्चे बढ़ा सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बृहस्पति महाराज का बैठना जो आपके कुटुंब भाव में, वो आपके लिए सुखद वातावरण बनाने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। भाई बहनों से संबंध अच्छे करने के समय दिखाई देते हैं तो उनके लिए थोड़ी सी कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। शुभ समाचार प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता का, घर में प्रसन्नता का वातावरण भी बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। घर वाले लोगों के साथ थोड़ा संवाद बनाए रखें, क्योंकि बुध जो है जब अस्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरियां बढ़ा भी सकते हैं। प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से मधुरता प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, लेकिन शुक्र अस्त चल रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं कुछ गलत लोग भी आपके संबंधों से लाभ उठाने के लिए तरफ विचार करते दिखाई देंगे। अविवाहितों के लिए नए रास्ते प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अब उदय हो गए हैं। मन में बातों को स्पष्ट रूप से जो चल रही है उनको स्पष्ट बात करने का प्रयास करें।
इस बात का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं अनुमान में कोई क्या होता है ना, सोच में ही कहीं ना कहीं नेगेटिव बात उत्पन्न होनी शुरू आती है। तो इसलिए जो बातें हैं उनको स्पष्ट करने का प्रयास करें। तनाव, मानसिक तनाव थोड़ा परेशान करते दिखाई दे सकते हैं। अधिक सोचने की प्रवृत्ति इन दिनों ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ चले गए हैं वो हर चीज़ को बहुत गहराई से सोचते हैं। गले, तने, जो उसका तनाव हो गया, खासतौर पे त्वचा संबंधी बीमारी, नर्व संबंधी बीमारियाँ थोड़ी बढ़ाने के योग बना सकते हैं। इसलिए नियमित अपनी दिनचर्या को नियमित करने का प्रयास करें। जो सही भोजन है वो करने का प्रयास करें। जो राजसी भोजन है उससे थोड़ी दूरी रखने का प्रयास करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों के लिए अच्छा समय बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के उदय होने के कारण से बहुत सारी बातों को सीखने को मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध अस्त होगा तो ध्यान भटकाएगा, ध्यान रखना। अगस्त के मध्यकाल में बहुत जगहों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो काम धंधे रोजगार में नई जिम्मेदारियां, पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। नए संपर्क, नेटवर्किंग संबंधित कार्यों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। व्यापार विस्तार में नए ग्राहकों से मुलाकात होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यू परीक्षाओं में कहीं ना कहीं समय आपके लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। कई क्षेत्रों में थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। गलतफहमी का शिकार ना बने, चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। आधी सूचना, आधी बातें सुनकर पूरा एक्टिवली काम कर लेना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है। तो इस वक्त जो है हर चीज़ को गहराई से शोध करके कार्य करने का प्रयास करें। दस्तावेज़ों को पुनः अवलोकन करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आधा ज्ञान परेशानी में डालने की योग बना सकता है। जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। अनावश्यक खर्चों को पे कंट्रोल करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों कुछ खास उपाय भी जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखिए, आपकी राशि बुध प्रधान राशि और आने वाले समय में बुध अस्त होने की योग बनाएंगे। ऐसे में विशेष तौर पर बुध का प्रसन्न करने का, हरी चीज़ों को दान करने के लिए काम करें। वाणी पर संयम रखने का प्रयास करें। कटु शब्द ना बोलें। हो सके तो इन दिनों सबसे बढ़िया ग्रह जो आपके चल रहे हैं बृहस्पति महाराज चल रहे हैं, उनका थोड़ी शक्ति बढ़ाने के लिए पीली चीज़ों का दान करना, धार्मिक चीज़ों का अध्ययन करना, धार्मिक महात्माओं का संतों का सानिध्य लेने का प्रयास करना, थोड़ा धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, धार्मिक संदेशों को सुनना। प्रतिदिन उदित होते सूर्य अपने घर आ रहे हैं तो सूर्य को ताकत देने का प्रयास करें। एक उपाय विशेष तौर पर हम बताने वाले हैं जो आपको कर लेना चाहिए। जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जब सूर्य का आप प्रेडिक्शन सुनेंगे तो वहाँ पूरी तरह से हम डिटेल से उस उपायों को बताने का प्रयास करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए ग्रहों का योगायोग बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस अगस्त के मध्यकाल में हमें दिखाई देता है आपके लिए बुध और रविवार और बृहस्पतिवार ये दिन बहुत शुभ रहने वाले हैं। 5 नंबर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 3 नंबर और 9 नंबर, इन संख्याओं से जुड़े व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ देने का वातावरण बनाते दिखाई दे रहे हैं। अगस्त के मध्यकाल में मिथुन राशि वालों के लिए खासतौर पर संपर्क, करियर, व्यापार, आत्मविश्वास में वृद्धि का समय दिखाई देता है। बृहस्पति उदय होकर कहीं ना कहीं भाग्य और अवसरों को द्वार पर लाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके साहस और प्रभाव को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। तो इस समय निर्णय पूरी तरह से सही लेने का प्रयास करेंगे, विवेक और धैर्य से काम करने का प्रयास करेंगे, स्पष्ट संवाद करने का प्रयास करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आपके लिए सफलता के दरवाजे न खुले। अब दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ ले जा रहा है, कौन सा ग्रह का उपचार कब करना है, वो सारी बातें भी अब अच्छे से समझ लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिन पर दिन किस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी, सावन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा परिवर्तन हो चुका है, बृहस्पति उदय हो चुके हैं और आने वाले 10 महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनाने वाले हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने के वातावरण बनाता दिखाई देगा। इस समय का पूर्ण लाभ आपको लेने का पूर्ण भरपूर प्रयास करना चाहिए। अब ये समय 12 साल बाद आपकी राशि में आता दिखाई दे रहा है। उच्च के होकर बृहस्पति उदय होकर जिस प्रकार से आपकी राशि में बैठकर योग बना रहे हैं, साथ साथ चंद्रमा का योग इस दिन जो बना हुआ है वो बहुत ही कल्याणकारी है आपके लिए। इस समय को हल्के में मत लीजिएगा। जितना आप पॉजिटिव होकर कार्य करने का प्रयास करोगे उतना कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्ति की योग बन सकती है। कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे शिक्षा वाला क्षेत्र है, चाहे व्यवसाय वाला संबंध है, चाहे कार्य क्षेत्र वाला संबंध है, चाहे नौकरी वाला संबंध है, ये जो संबंध बृहस्पति का उच्च का होने का योग बना है, इन सब क्षेत्रों में कहीं ना कहीं आपके लिए ग्राफ पॉजिटिव वे में स्विंग करता दिखाई दे रहा है। पेंडुलम जो है वो एक ही तरफ जा रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे रास्ता
खोलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको बहाव का लाभ मिलने की, हवा का लाभ बहुत बढ़िया से मिलने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं ग्रह। तो इस वक्त इस समय को हल्का लेते हुए मत कहिए। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अब ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम इस चैनल के माध्यम से आपको यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अब जागकर दौड़ लगाने का समय है। इसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास नहीं। इस वक्त ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है कि आपकी इच्छा पूर्ति का योग पूरा ना हो। आपकी राशि के दृष्टिकोण से साधन पर कार्य करने की आवश्यकता है, जमीन से जुड़े हुए काम। कई बार क्या होता है, हम हाइपोथेटिकल बातें कर लेते हैं, हवा में बातें करने का प्रयास करते हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा दिखाई दे रहा है, जितने भी जमीन से जुड़े हुए कार्य करने का प्रयास करोगे वो बहुत कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ वातावरण उत्पन्न करने की योग बनाएगा। विशेष तौर पर जो जमीन से रहकर काम करने वाले लोग हैं, चाहे मकान से काम करने वाले लोग हैं, चाहे कृषि संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, या मिट्टी से संबंधित कार्य करने वाले लोग हैं, उन सब के लिए इस समय कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव योग बनाकर लाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से नाम, समय, दाम सब कुछ प्राप्त होने के योग दिखाई दे। स्वास्थ्य के मामले में अत्यधिक सोचने से बचना चाहिए। इस वक्त कार्य करने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन वाली चीज़ है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग सोच के चीज़ों को ना ध्यान न कर लीजिएगा। ओवर स्ट्रेस कहीं ना कहीं परेशान करने का योग बना सकता है। इस वक्त स्ट्रेस रिलीज करने का आपको खास तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त बेकार के झगड़े किसी अपने से बड़ी आयु वाले से कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे। जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही हो तो एक चुप 100 को हराए, इस कहावत को याद कर लेना और उस संबंध में कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए योग बनने की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। इस वक्त कहीं ना कहीं आपने इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि जितना आप अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को पवित्र रखोगे, शुद्ध रखोगे, उबड़ खाबड़ नहीं रखोगे, उतना ज़्यादा तेज गति से आगे बढ़ने का प्रयास हो। ये गड्ढे भरने का समय है, गड्ढों में फंसने का समय नहीं है। इस बात ध्यान रखना, बृहस्पति 12 वर्ष बाद आपकी राशि में उच्च के होकर आए हैं। गड्ढे भरकर तैयार रखो, दौड़ लगाने के लिए रास्ता तैयार करो। अब आपके आसपास ही कहीं ना कहीं छोटे छोटे गड्ढे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े हैं, उन्हीं में फंसे रहोगे तो फिर आगे बढ़ने की तरक्की कब आएंगे? अरे बाद में कर लेना। अपने घर के झगड़ों को बाद में सुलझाने का प्रयास करना। इस वक्त बाहर वालों पर विजय प्राप्त करने का, समाज में विजय प्राप्त करने का योग बहुत बढ़िया से बनता दिखाई दे रहा है। घर के गड्ढे भर जाएंगे, इस बात को चिंता मत करो, क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है कुटुंब भाव में। उनको ठीक करने के लिए रास्ता बृहस्पति स्वयं बनाता दिखाई दे रहा है। तो बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है, तो इसको आप कार्य करने का प्रयास कर लीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से गौ सेवा, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात समझ लीजिए, गौ सेवा, जितनी गौ सेवा करोगे ना उतना ज़्यादा गौ सेवा, विप्र सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा, इस वक्त आपकी राशि की निधि यहीं से निकल कर आ रही है। आपकी राशि में जागने का योग यहीं आ रहा है और ये बृहस्पति 10 महीने तक, आने वाले अगले जून तक हर मामले में झंडा बुलंद करके बैठा हुआ है। अभी भी अगर आप नहीं जाग पा रहे हैं तो फिर आपकी समस्या है, आप उसको ठीक नहीं करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये चीज़ें ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़बरदस्त समय आपके लिए आरंभ हुआ चाहता है। इस वक्त इस दिन ग्रहों का नक्षत्र देख, ग्रहों का योग भी समझ लीजिए। बृहस्पति की 7 चंद्रमा विराजमान है और 7 में मासिक शिवरात्रि का सुंदर योग बना हुआ है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि जितनी आपकी आयु हो उतने बिल्वपत्र तोड़ें और ओम नमः शिवाय का स्तवन करते हुए भगवान शंकर पर अर्पित करने का प्रयास कीजिए। किस्मत बुलंदी के साथ भगवान की कृपा से आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का योग बिल्कुल तैयार करके खड़ी हुई है। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए, हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए।
बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर, क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें, हमारे साथ भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्ण देव जी महाराज के द्वारा जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्य प्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है। तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर, जो अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, हरियाली अमावस्या का योग बन रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों की स्थिति बिल्कुल अनुकूल है। इस वक्त आशीर्वाद का समय है। जिससे भी कोई विनम्रता से बात करके काम कर लोगे, विनम्रता से चीज़ें बहुत तेज गति से चले जाएंगे। अकड़ का समय नहीं है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल इस वक्त आपकी राशि में ही चल रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में कहीं ना कहीं दुस्साहस करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। किसी बड़े व्यक्ति से दुस्साहस करने की ज़रूरत नहीं है। एक चुप 100 को हरा सकता है। विनम्रता हर चीज़ का कंट्रोल करते हुए, उपाय करती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त विनम्रता से चीज़ों को करवाने का प्रयास कर लीजिए। इच्छाधारी योग आपकी राशि में बना हुआ है। नेगेटिव बातों को हटाने का प्रयास करें, पॉजिटिव रूप से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और जितना घर वालों को प्रसन्न करके कार्य करने का प्रयास करोगे, घर के बड़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे, माता जी को प्रसन्न करके कार्य करने का प्रयास करोगे, घर वालों को प्रसन्न कर काम करने का प्रयास करोगे, उतनी किस्मत आपका साथ देगी। और जितना घर वालों से लड़ोगे ना, बस उतनी किस्मत ताला लगाकर कहीं सो जाएगी। ध्यान रखना, ये बात नोट करके कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छी रहेगी। हरियाली अमावस्या है, पितरों का आशीर्वाद भी चाहिए। आमतौर पर सावन में जो अमावस्या आती है, बहुत सारे लोग तर्पण इत्यादि करते हैं, बहुत बढ़िया बात है तर्पण करना, ब्राह्मण भोजन कराना। लेकिन इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए एक सुंदर आशीर्वाद दे लीजिए। पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन किसी देवस्थल पर जाकर एक बिल्व पत्र का पेड़ लें और वहाँ रखाएं। भगवान शंकर का आशीर्वाद मिलेगा, भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। यदि बहुत दिन से लॉटरी लगाने का प्रयास कर रहे हो, लग नहीं पा रही है, तो ये काम कर लो। एक बिल्वपत्र का पेड़ लेकर किसी धर्मस्थल में रोपित करके आओ और वहाँ उसको नित्य प्रति जल देने का प्रयास करो। देखना, ये बृहस्पति के बदलने से पहले आपके घर में महालक्ष्मी का पदार्पण करने का योग अवश्य बन जाएगा। ये अकाट्य प्रयोग है, इसको करने का प्रयास कीजिए। 13 तारीख बृहस्पतिवार प्रतिपदा तिथि विद्यमान है और इस दिन सावन का शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और परिवर्तन करते हुए, आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं चीज़ें स्वार्थ से सिद्धि की तरफ जाती दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से समय जो है थोड़ा बातूनी अधिक होता दिखाई दे रहा है। अच्छे लोगों की बजाय गलत लोगों की संगत आपको ज़्यादा अच्छी लगती दिखाई दे रही है। ध्यान रखना, ये गलत लोगों की संगत कई बार क्या होती है, बड़ा रसा आनंद आता है। कहीं ना कहीं लोग आपकी तारीफ करते हुए जो कार्य करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान दाने की तरफ चलता दिखाई देगा। इसलिए अपनी तारीफ से बचें और गलत लोगों की संगत में जाने से बचने का प्रयास करें। किंतु ग्रह आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ बहा के ले जाता दिखाई दे रहा है। इस दिन आपको अपने माथे पर पीले रंग का तिलक लगाना चाहिए। केसर का तिलक लगाकर केसर का भक्षण कर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानी जन का आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन, ग्रहों का आगे योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से धर्म से आपको दूर करता दिखाई दे रहा है। मन जो है धर्म में नहीं अधर्म में ज़्यादा लगता दिखाई दे रहा है और अधर्म का कार्य अधर्म की तरफ जाता है। मन का संबंध कहीं ना कहीं राहु और केतु से हो रहा है इस वक्त और वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा गलत रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं। संगत सत्संगति कथम न करोति, इस बात को शास्त्र में कहा गया है। क्या कुछ नहीं करती सत्संगति, और दुर्संगति क्या खराब नहीं करती। इसलिए दुर्संगति से बचने का प्रयास करें, कुसंगति से बचने का आपको यथाउचित भाव से प्रयास करने का कार्य करना चाहिए। द्वितीया तिथि है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करने का प्रयास करें और हो सके तो भगवती के मंदिर में जाकर उनको सिंदूर अर्पित करने का प्रयास करें।
और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक होता है, दुर्भाग्य को दूर करने का योग बनाता है, तो इस बात का अवश्य ध्यान करते हुए कार्य कर लीजिए। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, गणतंत्र दिवस का सुंदर योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपके लिए देने के योग बना रहा है। रुके हुए कार्यों को गति करने के लिए कहीं ना कहीं वो जो है जो टेढ़ी स्थिति से, उंगली को टेढ़ी करने से चीज़ों को पॉजिटिव करने का योग आप बना सकते हैं। छुट्टी का उपयोग कोशिश ये करें कि सही पॉजिटिव काम करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिन गणतंत्र दिवस है, आपके लिए को भारत के सुंदर, हमारे देश के सुंदर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत शुभकामना है और ऐसे में हम कुछ राष्ट्र के लिए करने का प्रयास करें, इसका संकल्प लेने का प्रयास करें। हरियाली तीज है इस दिन। हरियाली तीज जो होती है वो विशेष तौर पर बहुत संबंध रखती है वातावरण के साथ। सावन का महीना कहीं ना कहीं हरियाली तीज जब आती है, जो सावन के शुक्ल पक्ष की तीज होती है, इस वक्त आपके ग्रह नक्षत्र, भारतीय संस्कृति में तमाम ग्रहों के उपाय कई पेड़ों से जुड़े हुए हैं और ध्यान रखना चाहिए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का योग कहीं ना कहीं कई मामलों में परेशान करने का योग दे रहा है वो है शनि और राहु। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव को ठीक करने के लिए देखिए आपको एक उपाय भी करने का प्रयास करना चाहिए। शमी का पेड़ कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास करना चाहिए। शमी का पेड़ शनि संबंध रखता है और इस वक्त शनि आपके सम्मान को भी खराब करने का योग बना रहे हैं। सफलता में भी कहीं ना कहीं अंकुश उत्पन्न करने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको विशेष तौर पर किसी जो है बाग इत्यादि में जाकर, खाली जगह में जाकर एक शमी के पेड़ को रोपित करने का प्रयास करना चाहिए। ये छोटा सा प्रयोग बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। आपके घर से दक्षिण भाग की तरफ जाकर कहीं भी किसी भी साफ़ सुथरी जगह पर शमी के पेड़ को रोपित करना इस आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ रहेगा और आने वाले समय में आपके लिए सफलता का रास्ता, कहीं ना कहीं जो रुकावट है उनको दूर करने का रास्ता खुलता दिखाई देगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, वरदा चतुर्थी का योग बना हुआ है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। ग्रह सब मामलों में अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मौसम का प्रभाव थोड़ा परेशान करने का योग बना सकता है। ऐसे में वरदा चतुर्थी के दिन हो सके तो दूर्वा गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें। सावन के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको दूर्वा गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसे में दूर्वा गणेश चतुर्थी, गणपति चतुर्थी जो होती है वो विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए अद्भुत कार्य करती है। जब गणेश जी के पेट में जब गर्मी हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा था, तो ऋषि दुर्वासा ने उनको जो दुर्वा अंकुर थे 108 वो खाने को दिए और उसी दुर्वा अंकुरों का भक्षण करने से गणेश जी के स्वास्थ्य में अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। तो ये गणेश जी को विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करने, स्वास्थ्य संबंधी कैसी भी विकट समस्या हो उसको ठीक करने में बहुत अद्भुत प्रकार से रास्ता निकल जाता है। गणेश जी का मंत्र जप करते हुए, हम गंगणाधिपतये नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आप इस कार्य को करने का प्रयास कीजिए। विघ्न भी दूर होंगे, कष्ट भी दूर करने के योग बनेंगे। 17 तारीख सोमवार का अवसर, इस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है, सावन का तीसरा सोमवार है और साथ साथ संक्रांति का योग बन रहा है। ये संक्रांति बेहद खास है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य परिवर्तन कर कर बहुत सुंदर रास्ता बना रहे हैं, पराक्रम वाले भाव में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये पराक्रम भाव में प्रवेश करते ही सूर्य का महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको कई मामलों में देखने को मिलता दिखाई देगा। ये सूर्य कहीं ना कहीं परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर स्थिति आपकी राशि में उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रुके हुए काम को गति देने के लिए, कहीं ना कहीं जैसे चाहे कॉन्फ्लिक्ट वाले, आपस के झगड़ों वाले कामों को कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाले महीने में विजय के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त दृढ़ निश्चय चाहिए, सही पॉजिटिव सोच चाहिए, तब आप कैसे ही विकट अवस्था से निकलने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत सही समय पर सूर्य अपने घर में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसमें कहीं ना कहीं तरक्की देने का अवसर आपको प्राप्त करने की योग बना सकते हैं। भाई बंधुओं से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त करने के योग आपकी राशि में प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके सम्मान पर बात बनी हुई थी, सूर्य का ये परिवर्तन होते हुए कहीं ना कहीं आपकी इज्जत को बरकरार करने के लिए रास्ता कहीं ना कहीं बनाता दिखाई दे रहा है। ज्योतिष इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कहीं ना कहीं लाभ दे सकता है। चीज़ों को सही समय पर समझकर सही गति प्राप्त करने से कहीं ना कहीं तरक्की प्राप्त करने के योग आपकी राशि में बन सकते हैं।
इस समय में सूर्य का यदि आप पूर्ण लाभ चाहते हैं तो गलत कामों से बचने का प्रयास करें। गलत क्षेत्रों में पराक्रम मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। बड़ों का सम्मान करते हुए कार्य करने का प्रयास करें और गलत क्षेत्रों में जाने से बचने का प्रयास करें। लालच और कहीं ना कहीं कुनीति, दोनों की दोनों इस वक्त आपको नुकसान देने की योग बनाएगी। सीधी तरह से जब कान पकड़ने की स्थिति बन सकती है तो घुमा के कान पकड़ने की ज़रूरत क्या है, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को अच्छा रहेगा। गलत काम, फरेब, झूठा फरेबी काम कहीं ना कहीं करना, बद चलने के काम कहीं ना कहीं करना, उनसे आपको बचने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में अपनी किस्मत को जगाने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको विशेष तौर पर भगवान शंकर की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए। शंकर जी का नित्यपति सोमवार का अवसर है, तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शिष्ट रहेगा कि आप जब विजय प्राप्त करने के आकांक्षा से जा रहे हो तो विशेष तौर पर भंग के रस से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। और जितने सोमवार अभी आपको मिल रहे हैं उन समय में दिनों में लगातार यदि 11 दिन लगातार आप भगवान शंकर का विजया के रस से यानी भंग के रस से रुके हुए काम को गति देने के लिए ऐसे में विजया के रस से भगवान का अभिषेक नित्यप्रति करें 11 दिन तक लगातार, इस दिन से आरंभ कर तो सूर्य की कृपा से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से देखिएगा कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से आपके जो कष्ट हैं वो दूर करने के योग सुंदर रूप से बनेंगे। सावन का तीसरा सोमवार है, इस दिन से ये उपाय शुरू करना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो सूर्य तो वैसे ही सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में चतुर्थ अध्याय में आया है, उमा कृष्णे नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यपति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें, नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यप्रति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। छोटे कहीं ना कहीं थोड़े से अन्य अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और खराब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें, गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें, तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शिष्य पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यब, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित बातें हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहे तो सेवा भाव,
श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे। तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही कोशिश करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्य प्रति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग आपके लिए बहुत सुंदर रास्ता बना के दिखाई दे रहा है। बंद दरवाज़ों को खोलने का रास्ता कहीं ना कहीं बनता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन जिस प्रकार से आपकी राशि में हो रहा है, वो आने वाले 2-3 दिन बहुत पॉजिटिव गति से आपको चलते दिखाई देंगे। बस अपनी चाल को मत रोकिएगा। शनि और राहु इस वक्त आपकी राशि में बैठे हुए कहीं ना कहीं मति को भ्रम उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, बार बार शंकाओं को मन में लाते दिखाई दे रहे हैं और तो और कहीं ना कहीं आलस्य भी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। वो बार बार कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की तरफ भी कहीं रहेंगे और विश्वास जगाते जाते कहीं ना कहीं मन में अविश्वास भी उत्पन्न करने का योग बनाएंगे। लेकिन अगर आप चलते रहोगे तो चले ही वेदी शास्त्र कहता है, चलते रहो। बिल्कुल अपनी जो चाल आपने सोच रखी है उस पर लगातार प्रहार करते रहो। इस समय कहीं ना कहीं वो आपके लिए पॉजिटिविटी, वही विश्वास आपका करने वाला है। बुधवार का सुंदर अवसर बन रहा है, मंगलवार का सुंदर अवसर पड़ रहा है और ऐसे में शनि और राहु को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा होगा इस काल के जो सबसे बड़े और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करें। तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको विशेष तौर पर मीठा पान उनको अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसी में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह करीब देखा जाए तो 70-80% पॉजिटिव रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। केवल शनि और राहु, शनि ही जो मेन है इस वक्त हर मामले में बाधा उत्पन्न कर रहा है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित, कहीं ना कहीं व्यवसाय संबंधित, कहीं ना कहीं परिवार में जो है वो कलेश उत्पन्न करने के योग बार बार बना रहा है। बृहस्पति उदय हो चुके हैं, उन पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बुद्धि को तो सही करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में सबसे अच्छा होगा, बुधवार का अवसर है, गणेश जी का सुंदर स्तवन कर आप बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का योग बना सकते हैं। हो सके तो बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको दूरवार अंकुर अर्पित करने का प्रयास करें। आशीर्वाद मिलेगा तो कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने का रास्ता आपको अवश्य प्राप्त होगा। विचार कहीं ना कहीं सही आ जाएगा मन में। गणेश जी का केवल स्तवन करने का एक ही बात होता है कि आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने का रास्ता, कहीं ज्ञान का रास्ता अपने दिमाग में आपके अपने आप उत्पन्न हो। 20 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में चिंताएं भी बढ़ाता दिखाई दे रहा है समय, इसलिए चिंताओं को छोड़कर चिंतन करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दुर्गा अष्टमी है, चिंतन भगवती का करने का प्रयास करें और उन्हीं पर सब चीज़ों छोड़ने का प्रयास करें। भगवती का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती के मंदिर में जाकर हो सके तो उनको हलवे का भोग लगाने का प्रयास कीजिए, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें। दुर्गा अष्टमी भगवती के समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाएंगे। तो इस प्रकार से ग्रहों का योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ किस प्रकार से कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से
यदि हम समझ लें अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से, जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान ना रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं, पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें, बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था जीवन से, में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेके करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि है, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करें। और एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से, जो परमात्मा की कृपा से, वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ
हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है, तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।